नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 1101 प्रतिशत वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। हमने आप सभी के लिए सेट ए पेपर को चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा ब वाला हिमालय। दूसरा आपका दिया है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला 18 वर्ष। तीसरा आपका दिया है, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला 1946 में। चौथा आपका दिया है, लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा स वाला उत्तर प्रदेश, यूपी। पांचवा आपका दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है, मतलब गरीब राज्य कौन सा है, ये आपको बताकर लिखना होगा। तो पांचवे में सही उत्तर आपको लिखना है अ वाला बिहार। छठा आपका दिया है, डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा द वाला यूनानी। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, भारतीय संविधान बनकर को तैयार हुआ। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा 26 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। दूसरा आपका दिया है, राज्यसभा का सभापति होता है। तो कौन होता है, ये आपको बताकर लिखना होगा। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना है उप राष्ट्रपति। लिख लीजिएगा उप राष्ट्रपति, ये आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। तीसरा आपका दिया है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष आपको सही उत्तर लिखना है तीसरे का। चौथा आपका दिया है, भूमि मापने की इकाई है। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा हेक्टेयर। हेक्टेयर आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है, आईटी का पूरा नाम आपको बताना होगा। तो पांचवी का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, आपको लिखना होगा पांचवी का उत्तर। तो आईआईटी का पूरा नाम होता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। छठा आपका दिया है, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न आपका दिया, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य अथवा असत्य में देने हैं, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है। तो लगा लीजिएगा बिल्कुल सत्य पहला। और दूसरा आपका दिया है, भारत
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो बिल्कुल है, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो तीसरा लगा लीजिएगा, बिल्कुल सत्य है। चौथा आपका दिया है रबी की फसल गर्मी के मौसम में लगाई जाती है। तो चौथा आप सभी लगा लीजिएगा असत्य, बिल्कुल नहीं। पांचवा आपका दिया है मनरेगा के अंतर्गत 200 दिन काम की प्रक्रिया है। तो बिल्कुल नहीं है, 100 दिन के लिए है, इसलिए आपका पांचवा असत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है मूल कर्तव्य 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो बिल्कुल नहीं जोड़ा गया है, असत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, इसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। आप सभी को सूची आ से सूची बा का मिलान करना होगा, तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा हिमानी। तो इसमें आपको लिखना होगा हिम और बर्फ के खिसकते ढेर। चिनार में आपको लिखना होगा चंद्रभागा। सौरमंडल में आपको लिखना होगा जेट वायु धाराएं। देश का सर्वोच्च कानून, तो इसमें आपको लिखना होगा संविधान। पालमपुर में परिवारों की संख्या, तो इसमें आपको लिखना होगा बी वाला 450 परिवार। सबसे कम साक्षरता, तो इसमें आपको लिखना होगा बिहार। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया बेरन द्वीप भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो पहले में आपको लिखना होगा अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर पहले का उत्तर। दूसरा आपका दिया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दूसरे में आपको लिखना होगा गोदावरी। गोदावरी आपको दूसरे का उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है महावट किसे कहते हैं? तो महावट किसे कहते हैं आपको बताना होगा, तो इसमें आपको लिखना होगा उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा। लिख लीजिएगा उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा, यह आपको लिखना होगा तीसरे का उत्तर। और चौथा आपका दिया है फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा 1789 ईस्वी में। ठीक है, और पांचवा आपका दिया है शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा, लिख लीजिएगा मास्तेस्क्यू आपको लिखना होगा यहाँ पर पांचवे का उत्तर। ठीक है, और छठा आपका दिया है निर्धनता रेखा से आश्य है, तो आपको इसकी परिभाषा देना होगा, तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अब आपसे भी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 और 4-4 नंबर के प्रश्न, सभी के उत्तर बताएंगे आपको इस वीडियो के लास्ट में। आपको अथवा सहित उत्तर मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो छठा प्रश्न आपका दिया है भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपको लिखना होगा। अथवा प्रश्न आपका दिया जिसमें भारत के किन्हीं 2 प्रमुख जिलों के नाम बताना है। सातवें प्रश्न में आप सभी को अपवाद तंत्र से क्या आशय है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अथवा प्रश्न आपका दिया है नमामि देवी नर्मदे क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। और यहाँ पर 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। 9वां प्रश्न आपको दिया, 9वें के बाद यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया, और 11वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आप सभी को प्रश्नों को समझ लेना है। ठीक है, और 12वें प्रश्न में आप सभी को संविधान संशोधन क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखना है। 13वीं प्रश्न में आप सभी को मौलिक अधिकारों को परिभाषित करके लिखना होगा, और 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 14वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा। 15वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया जिसमें शिशु मृत्यु दर से क्या आशय है, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को प्रचंड बेरोजगारी से क्या आशय है, इसके बारे में आपको लिखना है।
16वें प्रश्न में आप सभी को आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताकर लिखना होगा और अथवा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। 17वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा। 18वां प्रश्न आपको दिया। 18वें के बाद यहाँ पर 19वें प्रश्न में आप सभी को झूम खेती पर टिप्पणी लिखना होगा और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को राय का समुदाय की जीवन शैली कैसी थी इसके बारे में बताकर लिखना है। 20वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा। 21वां प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का सभी के आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। और 22वें प्रश्न में आपको क्या करना होगा, लोकतंत्र के खिलाफ अपन मत तर्क सहित लिखिए। तो आपको अपनी मत लिखना होगा इस क्वेश्चन में। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को भारत में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं समझाकर आपको लिखना है। और 23वें प्रश्न में आप सभी को दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो आपको परीक्षा में पेपर के साथ में भारत का मानचित्र मिलने वाला है जिसमें नर्मदा नदी, बंगाल की खाड़ी, कर्क रेखा, छोटा नागपुर का पठार, इन सभी को भारत के मानचित्र में दर्शाकर लिखना है। 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो महानदी, थार, मरुस्थल, मालवा का पठार, सुंदरवन डेल्टा, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाकर लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस प्रकार से बिल्कुल इसी प्रकार से आपको परीक्षा में भारत का मानचित्र मिलने वाला है। अब मैं इस पेपर का आपको फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना था। अब आप सभी दूसरे प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना था। और तीसरे प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बताने के लिए बोला गया था। चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। और 5वें प्रश्न के आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। अब आप सभी देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको अथवा सहित उत्तर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। 6ठे के बाद आप सभी 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देख लीजिएगा। 7वें के बाद आगे चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 9वें का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। 9वें के बाद आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आपको यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 11वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 12वें प्रश्न का पहले का उत्तर यहाँ पर दिया है और 8वीं का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है जिसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं आपको लिखना है। और 13वीं प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 13वीं के बाद आप सभी 14वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। 15वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 15वें के बाद आप सभी 16वें का उत्तर यहाँ पर देख लीजिएगा। 16वें के बाद आप सभी को 16वें का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 17वें के बाद आप सभी 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देख लीजिएगा। 19वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 19वें का आपको 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 20वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 20वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का आंसर। 21वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 22वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 22वें के बाद मैं आपको बता देता हूं 23वें प्रश्न का आंसर। तो आप सभी यहां पर देख लीजिएगा 23वें प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।